हेडिंग डाल देना मित्रों जैसलमेर दुर्ग। एक कहावत सुनी होगी मित्रों आपने, कौन सी कहावत सुनी होगी? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर और भलो चिलाणो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। कौन से दुर्ग के बारे में कही गई है कहावत? तो आपको ध्यान रखना कौन से दुर्ग के बारे में कही गई है? जैसलमेर के बारे में। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास परक कई चीजें अपन इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, थैंक यू दिनेश जी, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी ही लगेगी। उम्मीद कोशिश कर रहा हूं कि आपसे संवाद होता रहे और आपसे बातें होती रहे। आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकते हो, ऑफलाइन जैसी लगेगी। तो मित्रों सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसके उपनाम, तो सबसे पहले मित्रों इसके उपनाम देखते हैं। बहुत सारे उपनाम है। अब उपनाम कैसे देखते हैं? तो देखिए, एक तो इसका नाम है सोनारगढ़, पहला नाम इसका क्या हो गया मित्रों? सोनारगढ़। दूसरा इसका नाम हो गया मित्रों स्वर्णगिरी, कौन सा हो गया मित्रों? स्वर्णगिरी। तीसरा हो गया मित्रों त्रिकूटगढ़, और चौथा आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसको हो गया रेगिस्तान का गुलाब। राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का स्वर्ग, और गलियों वाला दुर्ग, गलियों का दुर्ग। ये मित्रों कौन से दुर्ग के उपनाम है? तो आपको ध्यान रखना मित्रों कौन से दुर्ग के उपनाम हो जाएंगे? आपके जैसलमेर दुर्ग के उपनाम हो जाएंगे। बिल्कुल, त्रिकूटगढ़, बिल्कुल बिल्कुल जी पूजा जी। स्वर्णगिरी, देखिए सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, त्रिकूटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का स्वर्ग और गलियों का दुर्ग। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। भैरवा जी धन्यवाद। उसके बाद देखिए मित्रों, अब देखिए सोनारगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक बंगाली फिल्म निर्माता थे जिनका नाम था सत्यजीत रे। क्या नाम था मित्रों? सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर एक मूवी बनाई थी जिसको नाम रखा गया था मित्रों सोनार फोर्ट। कौन सा फोर्ट? सोनार फोर्ट। तो सत्यजीत रे बंगाली फिल्मकार था, इसने कौन सी मूवी बनाई थी इस दुर्ग को लेकर? सोनार फोर्ट, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया मित्रों? सोनारगढ़। स्वर्णगिरी क्यों नाम पड़ा मित्रों? तो स्वर्णगिरी ध्यान रखना, देखिए ये जो दुर्ग है पीले पत्थरों से बना है। कैसे पत्थरों से बना है? पीले पत्थरों से बना है। और सूर्य की पहली जो आभा पड़ती है इस दुर्ग के पीले पत्थरों पर, सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है तो दूर से दुर्ग क्या होता है? चमकता है। तो मित्रों ऐसा प्रतीत होता है माने कोई सोना चमक रहा है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया मित्रों? स्वर्णगिरी। त्रिकूटगढ़ में आपको ध्यान रखना है एक पर्वत का नाम है, या पहाड़ी या पर्वत का नाम है जिस पर यह दुर्ग क्या बना हुआ है मित्रों? बना हुआ है। याद रखना मित्रों, राजस्थान में दो यादव शाखाएं थी। कितनी? दो। एक तो मित्रों यादव शाखा थी आपके जैसलमेर में, एक यादव शाखा थी कहां पर मित्रों? करौली में। अब मित्रों आपको याद होगा कि त्रिकूटगढ़, यादवों का संबंध त्रिकूट से है क्योंकि त्रिकूट पर्वत पर मां कैला माता का मंदिर स्थित है। और त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ मित्रों? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ है मित्रों? जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं इसके निर्माण की। तो देखिए मित्रों इसका निर्माता कौन है बताओ? निर्माता प्लीज कमेंट में बताएं दे कौन है इसका निर्माता? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं।
राव जैसल, वेरी गुड। देखिए मित्रों, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, 12 जुलाई 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा मित्रों इस दुर्ग की क्या रखी गई थी, नींव। क्या रखी गई थी मित्रों, नींव। तो जैसलमेर दुर्ग की नींव किसने रखी है, जैसलमेर दुर्ग को बनवाया किसने, तो आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माता, इसको निर्माण करवाया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी, और किसने करवाया था मित्रों, राव जैसल ने। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा जी इस बात का उल्लेख करते हैं, दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा जी इस बात का उल्लेख करते हैं कि राव जैसल का पुत्र था जिसका नाम था सलीवान सेकंड, इसने 7 वर्षों में इस दुर्ग का निर्माण क्या करवाया, पूर्ण करवाया। 7 वर्षों में दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया। किसने करवाया था मित्रों, तो आपको याद रखना है सलीवान सेकंड ने। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा आंसर आता है। जैसल दुर्ग का निर्माता कौन है, तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा राव जैसल है, राव जैसल ने नींव डाली थी। लेकिन मित्रों याद रखना, इसको पूरा करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था मित्रों आपके, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन था, सलीवान सेकंड जी किसका पुत्र था, आपके राव जैसल का। अब देखिए मित्रों, इसकी विशेषताएं देखते हैं। दुर्ग की विशेषताएं, बहुत ढेर सारी विशेषताएं इस दुर्ग की। इसकी विशेषता, पहला बिंदु, विशेषताओं में पहला बिंदु क्या लिखेंगे मित्रों, ध्यान रखना है आपको, यह दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है, पहली चीज। ठीक है मित्रों। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस दुर्ग के निर्माण में, इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह कौन सा दुर्ग है जिसमें चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ, तो वो भी कौन सा है मित्रों, जैसलमेर। अब चूने मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ तो किससे बन गया फिर ये दुर्ग, तो आपको याद रखना है मित्रों, यह दुर्ग पत्थर को पत्थर से जोड़कर बनाया गया है, पत्थर को पत्थर से जोड़कर बनाया गया है। आज भी आपने देखा होगा, कभी आप रियासतकालीन महलों की ओर बढ़ना, जैसे उदाहरण लूं मैं, आप कभी करौली के मनमोहन जी जाओगे तो करौली में क्या बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी है रियासतकालीन, तो लंबी लंबी पट्टिका है, पत्थर से पत्थर जुड़ा हुआ है, उसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ, सीमेंट का ना चूने, सीमेंट चूने का प्रयोग, सीमेंट चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो कौन सा दुर्ग है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है ये दुर्ग पत्थर को पत्थर से जोड़कर बनाया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, चौथी इसकी ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कौन से पत्थरों से हुआ है, पीले पत्थरों से। कौन से पत्थरों से मित्रों, पीले पत्थरों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। दूसरी चीज याद रखना है दोस्तों, इस दुर्ग की छत में, इस दुर्ग की छत में काष्ठ या लकड़ी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है मित्रों, काष्ठ या लकड़ी का प्रयोग हुआ है। अब लकड़ी की छत बनाई गई है तो मित्रों स्वाभाविक है कि लकड़ी को दीमक खाती है, लेकिन दीमक से बचाने के लिए आपको याद रखना है मित्रों, दीमक से बचाने के लिए गौमूत्र का लेप किया गया है। गौमूत्र का क्या किया गया है मित्रों, लेप किया गया है। ठीक है, ऊपर का मैं साफ कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर वाले का, फिर विशेषता देखते हैं अपन।
5 विशेषता हो गई। उसके बाद मित्रों देखिए 6वीं विशेषता क्या है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। एक एक के बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। 7वीं चीज आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, और इस दुर्ग में कितनी बुर्जें मित्रों, 99। अब देखिए मित्रों 9वीं विशेषता, यह दुर्ग घाघरे नुमा परकोटा में बना हुआ है, परकोटा में बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं मित्रों, कमरकोट, या इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है मित्रों पाड़ा। क्या कहा जाता है मित्रों, पाड़ा। इसको क्या कहा जाता है, पाड़ा कहा जाता है। तीसरा 10वां बिंदु आपको विशेषता ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, यह दुर्ग इतिहास में 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। यह इस दुर्ग की क्या हो गई मित्रों, विशेषता हो गई। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, उसके बाद में मैं पुनः आपसे एक एक के बारे में चर्चा करता हूं। वेरी गुड, पूजा कुमारी जी 99 ही है। देखिए जैसलमेर जो दुर्ग है ना, इसको लोक साहित्य में जैसाना भी कहते हैं। जैसे जोधपुर दुर्ग को लोक साहित्य में क्या कहा जाता था, जोधाना, उसी प्रकार से जैसलमेर दुर्ग को लोक साहित्य में क्या कहा जाता है, जैसाना। अब देखिए ये धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो मैंने बताया था जो मरुस्थल में स्थित दुर्ग है वो कौन से में आएगा, आपके धानवन श्रेणी में आएगा। उसके बाद इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग या मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों याद रखना, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके निर्माण में चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थर को काटकर, पत्थर में जोड़कर यह दुर्ग क्या किया गया है मित्रों, बनाया गया है। यह दुर्ग पत्थर को पत्थर से जोड़कर बनाया गया है। इस दुर्ग के निर्माण में कौन से पत्थरों का कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया है, पीले पत्थरों का। इस दुर्ग की छत काष्ठ या लकड़ी का प्रयोग किया गया है। मित्रों याद रखना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है, और उस छत को लकड़ी में क्या दीमक लगती है, और दीमक से बचाने के लिए इस छत पर किसका लेप किया गया है मित्रों, गौमूत्र का क्या किया गया है, लेप किया गया है। यह राजस्थान का दूसरा क्या है, लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जिसमें लोग क्या करते हो, निवास करते हो। ऐसा दुर्ग जिसमें लोग निवास करते हो, जिसको आवासीय दुर्ग भी कह सकते हैं, जिसको रहनवासी किला भी कह सकते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान का जो प्रथम लिविंग फोर्ट है, ये तो दूसरा हो गया मित्रों, ये तो कौन सा हो गया, दूसरा। लेकिन आपको याद रखना है प्रथम लिविंग फोर्ट होगा वो कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़। वेरी गुड, कौन सा, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग मैंने आपको बताया था जब बुर्ज में पढ़ाई थी, तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है, जैसलमेर। अब कितनी बुर्जें, 99। इस दुर्ग यह दुर्ग घाघरे नुमा परकोटे, मित्रों इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, दोहरे परकोटे में बना है। दोहरे परकोटे में बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं मित्रों, कमरकोट। और कमरकोट नाम दिया था किसने मित्रों, कर्नल टॉड ने। किसने दिया मित्रों, कर्नल टॉड ने। और पाड़ा इसको कहते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा, स्थानीय के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, इसको पाड़ा कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़, बिल्कुल वंदना मेहर जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। वंदना जी बिल्कुल चित्तौड़गढ़ ही है। अब देखिए इसको समझना, ये और इतिहास में 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इस प्रकार से दुर्ग हुआ, और इस दुर्ग में क्या हुआ मित्रों, अब इसमें गोल गोल घुमटियां बनी हुई हैं। गोल गोल घुमटियों का मतलब इस प्रकार से,
ये मित्रों ये क्या कहलाती है, आपकी बुर्ज कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, बुर्ज कहलाती है। ठीक है, अब बुर्ज कहलाती है। अब आपको याद क्या रखना है, ये मैंने आपको क्या चीज बनाई है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है मित्रों, ये है आपका कौन, दोहरा परकोटा। कैसा परकोटा मित्रों, दोहरा परकोटा। और दोहरा परकोटा को कर्नल टोड ने क्या नाम दिया था, कमरकोट। क्या नाम दिया था मित्रों, कमरकोट। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं इसको, पढ़ा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे बताएं। उसके बाद में नेक्स्ट दर्शनीय स्थलों के बारे में, इस दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अतुल जी, वैसे तो आपका मन करे जब तक पढ़वा लो मेरे से तो, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, 1 घंटा झिल जाए वही बहुत होता है, इसलिए मैं आपको इस दौर को कंप्लीट कराकर ये क्लास आपकी समाप्त करूंगा और नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर अपन उसके साथ में। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहां तक अगर कोई बात समझ में आ गया तो यस लिखे प्लीज। यार आप लोग जब तक एक्टिव नहीं रहोगे ना तो मेरा मन नहीं करेगा भाई पढ़ाने का। आप लोग अपडेट रहो, कोई भी बात हो तो खटाक से उसका आंसर मिले तो ऐसा लगे माना कि मैं क्लास में बैठा हूँ। क्लास में उठा के पूछ लेते हैं ना, हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बोले सर आया, तो ठीक है चलते आगे। अब आप लोगों से 3 बार कहता हूं, मैंने 1 बार बोल दिया कि आपकी समझ में आया, यस या नो। यस, चलो हेडिंग डालना मित्रों, दर्शनीय स्थल। सबसे पहले मित्रों दर्शनीय स्थल हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद देखिए मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षय पोल, या इसको कहते हैं अक्षय पोल। तो देखिए मित्रों, ये अक्षय पोल या अक्षय पोल जो है ये दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। तो जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर का मुख्य प्रवेश द्वार हो जाएगा कौन सा, आपका अक्षय पोल। दूसरा इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। किसका मंदिर है मित्रों, लक्ष्मी नारायण का। अब इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है मित्रों। पहले तो आपको ध्यान रखना है ये जैसलमेर शासकों के कुल देवता है। जैसलमेर शासकों के, तो जैसलमेर शासकों के कुल देवता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मी नारायण जी। कौन है, लक्ष्मी नारायण जी। इस लक्ष्मी नारायण जी के जो कपाट हैं, कपाट पर सोने चांदी का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है, सोने चांदी का चित्रण किया गया है। तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, रियासतकालीन समय में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर दशहरे के अवसर पर, किसके अवसर पर, दशहरे के अवसर पर बलि दी जाती थी, पशु की बलि दी जाती थी। कौन से मंदिर पर, आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो याद रखना जैसलमेर शासकों को जो कुल देवता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वोत्तम विलास, या मित्रों इसको कहते हैं शीश महल। और ये जो सर्वोत्तम विलास या शीश महल जो है मित्रों, इसका निर्माण करवाया था अक्षय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, अक्षय सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, शीश महल का। किसका निर्माण करवाया था मित्रों, शीश महल का करवाया था। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है रंग महल, मोती महल। रंग महल और मोती महल, तो रंग महल और मोती महल का जो निर्माण करवाया गया है मित्रों, वो करवाया था किसने, मूल राज ने।
और जैसलमेर के इतिहास में मूलराज कितने हुए तो आपको ध्यान रखना है, 2 हुए हैं। तो मूलराज सेकंड के समय इनका क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। उसके बाद आता है आपका जवाहर विलास या गजविलास। अब आपको जवाहर का नाम याद आते ही जवाहर विलास ऑब्लिक गजविलास, निर्माता आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन है, गज सिंह। अब ये जो गज सिंह है ये उत्कृष्ट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। ये तो महल आपका उत्कृष्ट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको क्या याद रखना है मित्रों, देखिए जवाहर सिंह का नाम आते हैं आपके सामने एक चीज आ गई होगी, क्रांतिकारी पढ़ते थे अपन जिसका नाम था सागरमल गोपा। क्या नाम था मित्रों, सागरमल गोपा। भरी जवानी में अपनी स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गया था कौन मित्रों, आपकी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को जिंदा जेल में डाला दिया, जला दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है मित्रों बादल महल। बादल महल कह दीजिए या मैं इसको कह दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं ताजिया टावर। ये भी कौन से दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में। अब देखिए मित्रों इसका जो निर्माण करवाया था, इसका जो निर्माता थे वो कौन थे, सिलावट। और सिलावट क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना, मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं, मूर्ति बनाने वाले को कहा जाता है मित्रों क्या, सिलावट। तो सिलावटों के द्वारा इस बादल महल का क्या करवाया गया था मित्रों, निर्माण। और सिलावटों ने इस बादल महल को किसको भेंट किया, तो आपको ध्यान रखना है भेंट किया था बैरी साल को। किसको दिया था मित्रों, बैरी साल को दिया था। ये सबसे ऊंचा बादल महल है मित्रों। इससे ताजे टावर ये कितना मंजिला है, तो 5 मंजिला भवन है। ये कितना मंजिला भवन है, तो आपको 5 मंजिला भवन है। कौन सा मंदिर, कौन सा आपको ध्यान रखना है, बादल महल। कौन सा महल आपका मित्रों, बादल महल। उसके बाद इसमें एक मंदिर, एक माता का मंदिर और है, स्वांगिया माता का मंदिर। स्वांगिया माता का मंदिर भी कहां पर स्थित है, आपके जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। अब मित्रों आपको ध्यान रखना है, यह जैसलमेर शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर शासकों की कुल देवी। उसके बाद याद रखिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, नोट कर लेना, आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। वो भी कौन से दुर्ग में है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है आचार्य जिनभद्र ग्रंथ सूरी भंडार भी है मित्रों। वो कौन से दुर्ग में है, तो वो भी आपके कौन से दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में है। अब देखिए मित्रों यह है प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि। कौन सी मित्रों, पांडुलिपि। तो प्राचीन हस्तलिखित, प्राचीन जो पांडुलिपि दुर्लभ भंडार है। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है, आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर है, तो वो कौन से में मित्रों, आपके जैसलमेर में। ये प्राचीन हाथों से लिखी गई पांडुलिपि के क्या है मित्रों, इसमें भंडार है। और एक इसमें एक जैन मंदिर और है, एक और ऐड कर लेना आपको, आदिनाथ जैन मंदिर। और एक है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये आपके क्या हो जाता है दोस्तों, दर्शनीय स्थल। और आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लेना, जल स्रोत। तो इसका जो जल स्रोत है वो कौन सा कुआं है, जैसल कुआं। कौन सा है, जैसल कुआं। ये आपके जैसलमेर दुर्ग के क्या हो जाते हैं मित्रों, दर्शनीय स्थल हो जाते हैं। समझ में आए या नहीं आए, या फिर कोई और बात हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो।
ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब हेडिंग डाल देना मित्रों, जैसलमेर के साके। तो कितने साके हुए थे, मैंने आपको बताया था, कितने साके हुए हैं, बता सकता है कोई? अरे अभी बताया है, बताइए। पूनम जी, आप क्या लिखा है, पूनम मुदगल जी? तो जैसलमेर दुर्ग में आपको ध्यान रखना है मित्रों, यह दुर्ग कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया था कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2.5 साकों के लिए। कितने साकों के लिए? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग आपका मित्रों? जैसलमेर। अब आपको ध्यान रखना है साका। प्रथम साका, दूसरा साका, और अर्ध साका। कितने साके हुए मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है कितने साके हुए? 2.5 साके हुए, क्योंकि एक तो प्रथम साका, दूसरा साका, और कौन सा मित्रों? अर्ध साका। तो देखिए, जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, तो आपको याद रखना, जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था 1312 ईस्वी में। कब हुआ था मित्रों? 1312 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मूलराज भाटी। परिणाम क्या रहा था मित्रों इसका? तो इसका जो परिणाम रहा था, अलाउद्दीन खिलजी विजय। कौन विजय हो गया मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी विजय। ठीक है, दूसरे साके की बात करें मित्रों, तो इसका जो साका हुआ था 1359। देखिए, ये जो साका हुआ है किसके अनुसार है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और ये जो साका है ये किसके अनुसार पढ़ते हैं अपन? ख्यातों के अनुसार। अब यहाँ का जो शासक, यहाँ पर जो साका हुआ था, फिरोज शाह तुगलक वर्सेस, फिरोज शाह तुगलक वर्सेस रावल दुदा। परिणाम तुगलक विजय। ठीक है मित्रों, इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है मित्रों अर्ध साका। क्या हुआ था देखते हैं इसकी ओर। तो अर्ध साका आपको ध्यान रखना है मित्रों, समय याद रखना 1550। अमीर अली कंधार का शासक था, वर्सेस राव लूनकरण भाटी। कौन था मित्रों? लूनकरण। अमीर अली विजयी हो गया। अब मित्रों केसरिया तो हो गया था किसके नेतृत्व में? लूनकरण के नेतृत्व में। लेकिन जौहर इस दुर्ग में नहीं हुआ था, जौहर नहीं हुआ। इसलिए इस साके को कहा जाता है जैसलमेर का कौन सा साका? अर्ध साका। कौन सा साका? अर्ध साका। देखिए हुआ क्या था,
कंधार का था। कंधार से इसको जब निकाल दिया, देश निकाला दे दिया गया था, तो राव लूनकरण जो भाटी था, इसने इसको क्या दे दी मित्रों, शरण दे दी। चलो एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम शाखा हुआ था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1312 ईस्वी में। यहाँ पर आक्रमणकारी कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मूलराज भाटी। परिणाम ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया मित्रों, विजयी हो गया। क्या हो गया था, विजयी हो गया था। दूसरा शाखा कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए मूलराज भाटी के नेतृत्व में तो क्या हो गया, केसरिया हो गया, और दुर्ग की महिलाओं ने सामूहिक रूप से क्या कर लिया, जौहर कर लिया। दूसरा शाखा ख्यातों के अकॉर्डिंग 1359 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन आया था, फिरोज शाह तुगलक, और नेतृत्व कौन कर रहा था, रावल दूदा। तो परिणाम यहाँ तुगलक विजय हो गया। रावल दूदा जो था उसने क्या किया, केसरिया, और महिलाओं के नेतृत्व में क्या हुआ मित्रों, जौहर। अब यह अर्धशाखा कब हुआ, 1540। तो कंधार का शासक था अमीर अली। अमीर अली वहां से जब पदच्युत कर दिया गया तो उसको शरण दी थी राव लूनकरण भाटी ने। और मित्रों याद रखना, ये राव लूनकरण भाटी वही लूनकरण भाटी था जिसकी पुत्री थी उमादे, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी किसके नाम से, रूठी रानी के नाम से। किसके नाम से, रूठी रानी के नाम से। और इसका विवाह किसके साथ तय किया गया था, 1536 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है मित्रों, किसके साथ तय किया गया था, राव मालदेव के साथ। तो इसने इसको शरण दे दी, लेकिन धोखे से इसने लूनकरण भाटी को क्या कर दिया, आक्रमण, जिसमें लूनकरण भाटी लड़ते हुए वीरगति क्या होगा प्राप्त। महिला जौहर कर पाती, लेकिन तब तक इन्होंने पकड़ लिया, इसलिए इस दुर्ग में क्या नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। इसलिए इतिहास का, राजपूताने के इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा है, वो कौन से दुर्ग का है, जैसलमेर दुर्ग का है। ये जैसलमेर क्या हो जाते हैं मित्रों, शाखा, अर्ध शाखी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल पूजा कुमारी जी, जौहर नहीं हुआ था। पवन जी बिल्कुल जौहर नहीं हुआ था, केसरिया हो गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साफ करें। अब देखिए जैसलमेर दुर्ग के बारे में कथन या कहावत। तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है अव्वुल फजल। क्या कहा था मित्रों, अव्वुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा था, पवन जी आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं देता हूं। आंसर दीजिए। यह ऐसा दुर्ग है जिस पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगों की आवश्यकता है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है, तो मित्रों कौन से दुर्ग के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना, यह दुर्ग दूर से ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा हो। जहाज खड़ा हो। तीसरा आपको ध्यान रखना है, यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है
सुनसान जंगल में अंगड़ाई लिए हुए सिंह खड़ा हो। ठीक है मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज कहावत मैंने शुरू में ही बताया था आपको। क्या कहा गया था, मैंने आपको इसके बारे में चर्चा भी की थी। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। भलो चिलाणो भाटियो सिरोतो जैसलमेर। ये इस दुर्ग के बारे में मित्रों क्या हो जाती है, आपकी कहावत हो जाती है। सॉरी, सिरो नहीं होगा, सिरे है ना। और ये आपका कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है मित्रों, आपका जैसलमेर।